हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो करंट अफेयर्स है हम आज का देखेंगे। आज है 30 अगस्त है। 30 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे HSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, व्यापम पुलिस, व्यापम पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम के लिए अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी जीके जीएस के सेक्शन में 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही मिस अर्थ इंडिया 2023 के खिताब किसने जीता है? प्रियान सैन ने, वंशिका जैन ने, प्रतिष्ठा मित्तल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रियान जो सैन है ये आपका फीमेल है। तो इंडिया के रहने वाली है, राजस्थान के। तो इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 के खिताब इन्होंने जीते हैं, भारत के रहने वाली है। तो यहाँ पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिनमें उन्होंने यहाँ पे भारत की अलग अलग यहाँ पे जो कपड़ों पे आपके ब्यूटी कॉन्टेस्ट यहाँ पे दिखाने के लिए इनको ये आपके मिस अर्थ इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। प्रियान सैन जो कि कहाँ का रहने वाली है, राजस्थान के रहने वाली है। तो इसको याद रखिए, 2023 का जो खिताब है इन्होंने आपके ब्यूटी कॉन्टेस्ट को इन्होंने जीती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किसे B20 की अध्यक्षता सौंपी है? कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ब्राज़ील ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके जो भारत के द्वारा किसे आपका B20 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो आपके ब्राज़ील को सौंपी गई है। तो आपका ये आपका B20 आपका B20 नहीं, आपका G20 है। तो इसकी जो अध्यक्षता है हमारे भारत को दिया गया है। आप यहाँ पे इसके जगह आप सीधा आप इसको इस पे जो G20 की जो अध्यक्षता है इसको आपके ब्राज़ील को सौंपी जा रही है। खास करके 20 देश का एक सम्मेलन होता है जिसमें आपके उस देश के जैसे अध्यक्ष जैसे हमारे मोदी जी ने किए, तो भारत के जो अर्थव्यवस्था में काम करेगी। यहाँ के जो देश कंट्री जो मेंबर्स है इस देश में एकजुट यहाँ पे सम्मेलन में सम्मिलित हो, इससे अलग अलग मुद्दे पे बात किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। एक मतलब एक तरह से मिल के यहाँ पे प्रोग्रेस किया जाता है। इसी तरह की जो इस बार अध्यक्षता है ब्राज़ील को इस बार दिया जाएगा। तो इस बार हमारे भारत को दिया है, जो कि अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया था। तो इस बार ब्राज़ील को ये आपका अध्यक्षता दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री के याद में इन्होंने स्मारक सिक्का जारी किया है? उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आंध्र प्रदेश में गए थे, यहाँ के इन्होंने एक सिक्का स्मारक इन्होंने जारी किया है। जो आपके यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री, अभी तो जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राजधानी को भी चेंज कर दिया है। वाईजैग, विशाखापट्टनम यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इनके याद में आपके बहुत ही कार्य किए, इनके बहुत ही आपके दयालु व्यक्ति थे। तो इन्हीं की याद में आपका हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके याद में आंध्र प्रदेश से एक सिक्का जारी किया गया है। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व पर्सन थे, सामाजिक पे मतलब बहुत सारे काम किए हैं समाज के लिए। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनके याद में आपका सिक्का जारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कौन है जी? तो हमारे परिवहन जो 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 सड़क वगैरह बनते हैं उन्हीं के मंत्री हैं, कैबिनेट के केंद्र लेवल के। तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो परिवहन मंत्री हैं इन्होंने नितिन गडकरी ने भारत में कहा दुनिया की पहली 100% एथेनॉल कार लॉन्च की? पुणे में, जयपुर में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई है? कुछ दिन पहले ही देखे होंगे नितिन जो गडकरी इन्होंने हाल ही में एक टोयोटा की जो कंपनी जो कार है इन्होंने आपके 100% एथेनॉल कार से बनी हुई जो कार है इन्होंने लॉन्च की है, जो कि नई दिल्ली में इसका लॉन्च किया है। ये खास करके इस जो इलेक्ट्रिक जो कार को इसको एक तरह का बढ़ावा देना है। साथ ही साथ देखेंगे दिनों दिन यहाँ पे इन्वायरमेंट हमारा जो यहाँ पे जो आपके वायु प्रदूषण से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो इसी को खास करके इसको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक जो कार है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे और 100% एथेनॉल से कार यहाँ पे बनाने जा रही है और इसका लॉन्च भी किया जाएगा। जो कि टोयोटो कंपनी के जो कार देखे होंगे तो ये पहले यहाँ पे लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो खास करके इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट को देख सकते हैं यहाँ पे वायु प्रदूषण, साथ ही साथ पेड़ कोई भी लगाना नहीं चाहता, तो हमारे वातावरण कैसे साफ होगा? तो इसी के मद्देनज़र इसको अपनाया जा रहा है। जो कि साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँ, यहाँ पे दिनों दिन देख सकते पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रही है। इससे क्या होगा,
इससे गन्ने वगैरह से जो खेती करते हैं, गन्ने के जो वेस्ट जो रहते हैं, गन्ना जूस पी लेते हैं लेकिन जो वेस्ट बन उससे यहाँ पर उसको यहाँ पे एक्सचेंज करके यहाँ पे इथेनॉल बनाया जाएगा। साथ ही साथ चावल जो अपशिष्ट जो पदार्थ है गन्ना का जो बच जाता है, जो अपशिष्ट उससे यहाँ पे एक तरह का एथेनॉल बना के यहाँ पे इसको यहाँ से खास करके इसके जो पेट्रोल जो महंगाई वगैरह हो रही है, डीजल, इससे बचने के लिए सभी अपनाया जा रहा है। तो एक तरह का देखें तो जो वेस्ट चीज़ है हमारा अच्छा उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन की जो मेज़बानी कौन करेगा? पेरिस, कश्मीर, सिंगापुर है या इनमें से कोई नहीं? तो कश्मीर तो सभी जानते होंगे। तो हमारा जो कश्मीर है, मिस वर्ल्ड 2023 इस बार आयोजन है, या मिस वर्ल्ड है क्या? तो मिस वर्ल्ड ये भी आपका ये आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मतलब ये आपका एक तरह से देखें तो कौन सुंदर ऐसे करके आपका सुंदरी विजेता है। देखेंगे तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। तो इस बार ये आपके 71वां संस्करण है, जो कि इसका आयोजन दिसंबर में किया जाएगा 2023 में। और इस बार जो है मेज़बानी कश्मीर को चुना गया है। कश्मीर को ही क्यों चुना गया? ये खास करके यहाँ पे देखेंगे 370 हटाया गया, तो कश्मीर के यहाँ पे देखेंगे कश्मीर बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। तो इसी को यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को इसको बहुत सारे लोग जानेंगे, देश विदेश से आएंगे। तो एक तरफ पर्यटन स्तर को एक बढ़ावा देना है, साथ ही इसको अलग पहचान दी जाएगी। तो इसी देखते हुए यहाँ पे कश्मीर को इसके लिए मिस वर्ल्ड के लिए इसको चुना गया है, जिसकी जो मेज़बानी है कश्मीर को इसको दी गई है। आपका 71वां संस्करण है, तो इसको याद रखिए कौन से महीने में होगा? तो आपका दिसंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एच एस प्रणय ने BWF जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कौन सा पदक इन्होंने जीता है 2023 में? तो रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आपका एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है। जो एस जो प्रणय है, HS प्रणय, जो कि हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं जाने माने, तो आपको विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? आपको इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HS जो प्रणय यहाँ पे कौन से खेल से संबंधित है, या उन्होंने कौन से पदक जीता है? तो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको इतना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? आपके भोपाल को, हैदराबाद, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो जो भारत का जो पहला जो सोलर रूफ या आपका साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका हैदराबाद में बनाया जा रहा है। तो आपका थोड़ा समझते, तो पहला सोलर जो रूफ साइकिलिंग ट्रैक है क्या? ये खास करके जो सोलर रूफ जो ट्रैक है, जो साइकिलिंग ट्रैक है, ऐसा लगभग इसको 23 किलोमीटर तक इसको बनाया जाएगा स्टार्टिंग में। और आपके माना जा रहा है आपके मार्च तक इसको गर्मी से पहले इसको बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे जो साइकिलिंग जो ट्रैक है बहुत अत्याधुनिक इसको बनाया जा रहा है। इससे बिजली भी उत्पादन होगी। साथ ही साथ यहाँ पे लोग देख रहे होंगे इसको, आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी थोड़ा सोचिएगा। तो खास करके यहाँ पे लोगों को दिनों दिन यहाँ पे इसको जो साइकिलिंग में जो ऑफिस में काम वगैरह करते हैं, तो एक तरह साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग साइकिल भी यूज करें, ताकि उनको एक्सरसाइज हो सके। बहुत ही कम लोग होते हैं तो ऑफिस में जाते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका नीदरलैंड में आप देखे होंगे, तो नीदरलैंड में जो प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री ही अपना जो ऑफिस साइकिल में जाते हैं। देखिएगा यूट्यूब में सर्च मार के, तो यहाँ पे देखेंगे तो नीदरलैंड के जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये आपके साइकिल में ऑफिस जाते हैं। यहाँ के लोग भी खास करके नीदरलैंड के ऑफिस वगैरह अपने साइकिल से ही जाते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ जो भारत का जो पहला सोलर रूफ जो साइकिलिंग ट्रैक ये आपका हैदराबाद में बनाया जा रहा है। इससे बिजली भी उत्पादन होगी, साथ ही साथ लोगों पे अपने जो स्वास्थ्य प्रति आपका ध्यान देंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम साइकिल गाड़ी है, इससे मत सोचिए। जब आप तक अपने आप में चेंज नहीं करेंगे, दूसरों तक में कोई भी इसमें इम्प्रूव या चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, ज़रूरी नहीं है दिखावा के लिए कुछ भी मत करिए। इसलिए यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट कुछ नहीं लगता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट, तो इसी को लिए बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए साइकिल ट्रैक बनाया जाए, इससे बिजली भी उत्पादन होगा और लोगों के स्वास्थ्य पे आपके खास बहुत इससे इफेक्ट भी पड़ेगा। तो इसी तरह के यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की जो प्रमुख बनने वाली पहला महिला बनी है? बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गीतिका जो श्रीवास्तव हमारे भारत की है, आपके भारतीय विदेश मंत्रालय में आपका
कार्य में पद में पदस्थ हैं और हाल ही में इनको पाकिस्तान में भारतीय मिशन के प्रमुख बनने वाले पहला महिला इनको बनाया गया है। ये आपके पाकिस्तान के लिए जो भारत मिशन के प्रमुख पहली महिला इनको बनाया जा रहा है, जो कि आपके विदेश मंत्रालय में आपके पदस्थ हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में कैंडी एसाला पेराहेरा, हाल ही में किस देश में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है? तो ये आपका कैंडी एसाला जो पेरीहेरा एक तरह का आपका सांस्कृतिक फेस्टिवल है जो कि आपका कहाँ मनाया जा रहा है? श्रीलंका में इसका आयोजन या फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और एक खास करके तो थोड़ा इस फेस्टिवल के बारे में बात करते हो। कैंडी एसाला जो पेराफेरा एक तरह आपका एक फेस्टिवल जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, साथ ही यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे लोगों के सांस्कृतिक बहुत सारे नृत्य वगैरह नाच गान वगैरह ये कार्यक्रम, ये आपका जो कैंडी एसाला जो पेरीफेरा है ये आपका इसमें बहुत सारे जुलूस वगैरह भी निकाले जाते हैं। तो ये आपका खासकर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि प्रत्येक वर्ष श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाता है इस फेस्टिवल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड किसको सम्मानित किया गया था? आपके परमित सिंह सूद है, परमित सिंह जो सूद है इनको हाल ही में लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड पे सम्मानित किया गया। खास करके बिजनेस में इनके अच्छे यहाँ पे प्रोग्रेस के चलते इनको ये आपके इनको ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस के लिए इनको अवार्ड को सम्मानित किया आपके परमित सिंह सूद को, जो कि हमारे भारत के रहने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है तो हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल दिवस ये आपका कब मनाया गया है? 27 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? कई बार एग्जाम में देखे होंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद जी हैं इनके योगदान के प्रति इन्होंने यहाँ पे फुटबॉल के जाने माने इनको जादूगर बोला जाता है। इनके प्रति लोगों को जागरूक करने, खेल के प्रति जो आजकल के जो हमारे युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए इसको राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। इसके जो मेजर ध्यानचंद जी हैं इनको यहाँ पे इस खेल के जादूगर हैं, हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं इनको। तो खास करके इनको याद में इसको 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व में जीवित परजीवी कृमि के जो पहला जो मामला है आपके कहाँ पे देखा गया है या कहाँ पाया गया है? तो भारत में, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं थी? आपका ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा में आपका देखा गया है। तो यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल है जहाँ पे एक मतलब 80 साल के एक मतलब बुजुर्ग औरत है, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत दिन से आपके जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी आ रही थी, तो इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान इनको एक परजीवी कृमि मिले लगभग, ये आपका बहुत लंबा भी था और आपके जो एक जीवित परजीवी थी वो आपका जीवित था, जो कि सांपों की एक प्रजाति थी। तो फिर यहाँ पे इलाज के दौरान ये आपके पाई गई है और आपके जो महिला थी आपके यहाँ पे मस्तिष्क के बहुत से यहाँ पे बीमारी थी, अवसाद पड़ी थी, तो इसी के चलते यहाँ पे जो इलाज के दौरान ये आपकी कृमि मिली है। ये मामला कहाँ पे देखा गया? ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। तो आपका सांपों के एक ही तरह के ऐसे प्रजाति है करके वैज्ञानिकों को बताना है। तो ये आपका जीवित परजीवी है जो कि मस्तिष्क में आपके इलाज के दौरान पाया गया था। तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम है? तो ये आपका मनाया गया है तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में या इनमें से कोई नहीं? इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है केरल में मतलब कौन से राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल तो कई बार पूछा गया, तो केरल में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ओणम जो फेस्टिवल है क्या? तो ओणम जो फेस्टिवल है आपका फसल से संबंधित फेस्टिवल, जिसमें यहाँ पूजा जो अर्चना वगैरह करते हैं, जैसे कि जो फसल है एक तरह से अच्छी की जैसे करके जो यहाँ पे भगवान की इसमें पूजा वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम जो फेस्टिवल है आपका केरल में होते हैं और इसी आपके 10 दिन तक ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट और आपका लास्ट ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह का जी इसमें जो फेस्टिवल जो शुभ दिन थिरुओणम को मनाया जाता है, जो कि आपका ये आपका
फर्स्ट डे इसको मनाया जाता है, तो इसको सबसे शुभ माना जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जो कि फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता की है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो कि मायानगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के जो राज्य सरकार ने जो जर्मनी के जो फुटबॉल जो संघ है, जो फुटबॉल जो पेशेवर संघ है, इससे लीग के साथ ही आपके समझौता की है यहाँ पे। तो ये आपके एक तरह की आपका जो फुटबॉल संबंधित जो खेल है इसको बढ़ावा देने के लिए और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसी मद्देनज़र यहाँ पे इसको साथ समझौता किया जाया है। इसका जो सी ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेल इंडिया ने, हाल ही में जो सेल इंडिया है ये आपका एक कंपनी है जिसके तहत आपको जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट जिसमें आपका ब्यूटी से संबंधित हो, बहुत सारे जैसे मतलब सारे प्रोडक्ट देखेंगे तो ब्यूटी से संबंधित शूज़ वगैरह बहुत सारे जो यहाँ पे जो सेल इंडिया के तहत ये कंपनी है, जो कि आपके सिंगापुर की कंपनी है। तो हाल ही में इसके जो नए कंट्री चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो हमारे भारत के जो मानसी मदन जो त्रिपाठी हैं, तो मानसी जो मदन त्रिपाठी को हाल ही में इनको कंट्री हेड मतलब कंट्री चेयरमैन के रूप में इनको मतलब दिल्ली में इनको नियुक्त किया गया है, जो कि हमारे भारत की हैं। ये आपका सेल इंडिया जो कि सिंगापुर की कंपनी है, जिसके जो कंट्री हेड के रूप में, चेयरमैन के रूप में मानसी मदन त्रिपाठी को चुना गया है। तो आपके ब्यूटी से संबंधित कंपनी जिसमें सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएंगे, तो इसी के रूप में इसको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।